2024 में फिर वो वापस आ गए। तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाले, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा। क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो आपातकाल से एक कदम आगे अधिनायकवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पर सारा देश केंद्रित किया जा रहा है, हर काम उसके नाम से हो रहा है। आज जो देश की हालत है, आज जो देश की स्थिति है, वो बहुत ही खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है। हम लोगों ने 1975 का आपातकाल भी देखा था, इमरजेंसी भी हम लोगों ने देखी थी। इमरजेंसी में जो स्थिति थी उससे भी आज बदतर स्थिति इस देश की हो चुकी है। कोई काम नहीं हो रहा इस देश में, सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा है और सिर्फ इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम आज तक देश में हो रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो आपातकाल से एक कदम आगे अधिनायकवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पर सारा देश केंद्रित किया जा रहा है, हर काम उसके नाम से हो रहा है। कोई भी चीज देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी काम होगा वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित होगा। भाई अभी एक साधारण बात हम आपको बता रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया लगा के भारत सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण कराया, और नए संसद भवन का निर्माण कराया। हम सब लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि संसद भवन है बना हुआ और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उस महत्व को समाप्त करके नए संसद भवन बनाने की क्या आवश्यकता है? हजारों करोड़ रुपया लगा के, लेकिन बनाया मोदी जी ने, और 4 महीना पहले 3 महीना पहले उसका उद्घाटन हो गया। मोदी जी ने उद्घाटन किया और अभी संसद का सत्र 11 तारीख को खत्म हुआ। किसी को उस संसद भवन के अंदर जाने का, प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए कि संसद भवन के अंदर सिर्फ अभी काम चल रहा है पूरा, और इसलिए कोई उसको घुस के नहीं देख सकता था। और सिर्फ इसलिए उद्घाटन किया गया कि नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें लिखा जाए कि नए संसद भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से कर रहे हैं, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा रहे हैं। अभी देखा कुछ दिन पहले, हमने 4-5 दिन पहले, उनके यहां कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। अरे बदल, अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए, तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाले। इसलिए खतरनाक स्थिति है देश में, और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो रहा है देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। भाई 2014 में आज तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है, यह तो बताना चाहिए उनको। 2014 में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस ले आएंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। जनता ने कहा, विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में। जो लड़के, नौजवान लड़के इंजीनियरिंग, मेडिकल कहीं कहीं बाहर पढ़ रहे थे, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के गांव आ गए थे, अपने माता पिता को हाथ जोड़ रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए मोदी जी को, हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में जितनी नियुक्तियां होती थी उन सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया और कोई नियुक्ति 2014 के बाद से केंद्र सरकार में नहीं हो रही। किया क्या उन्होंने? सेना में जो सबसे ज्यादा नियुक्ति वाला विभाग था, वो विभाग था डिफेंस। सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती थी, हर साल कैंप लगता था, घूम घूम के हर जिला में दौड़ होता था, और दौड़ में नौजवान पास करते थे और उनको सेना में नौकरी मिलती थी। क्या किया वहां उन्होंने? 3 लाख से ज्यादा नौजवान, 3 लाख से ज्यादा नौजवान पहले से दौड़ में पास कर गए थे, उनका मेडिकल हो गया था। उन सारी नियुक्ति पत्र को, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना देने का काम किया। यही मजाक कर रहे हैं आप नौजवानों के रोजगार के साथ?
आपने भावना भड़का के इस देश की जनता को बरगला कर कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों को आपने भड़काने का काम किया और उनकी भावना को भड़का के आपने वोट लिया, शासन में आए और उसके बाद भूल गए। भ्रष्टाचार पर तो हमने भाषण सुना था आपका। आप जब अमेरिका गए थे अभी 1-1.5 महीना पहले, और जब अमेरिका से लौट के आए तो भोपाल में आपने भाषण दिया और आपने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के जितने नेता हैं 70,000 करोड़ का घोटाला, ऐसे ऐसे करके हाथ करके भाषण दे रहे थे। 70,000 करोड़ का जमीन घोटाला, तो सिंचाई घोटाला, क्या घोटाला, कई तरह के घोटाले हैं। और 36 घंटा के अंदर सभी घोटालेबाजों को अपने वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल में और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बना देने का आपने काम किया। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। आप तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, कर्नाटक के चुनाव में हर गली में, हर घर में, हर चौक पर, हर चौराहे पर एक ही चर्चा थी, 40% वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाख प्रचार करके आप थक गए। बजरंगबली जी का भी आपने नाम लिया, जय बजरंगबली बोलो और कमल छाप पर वोट बटन दबाओ। बजरंगबली जी ने भी कहा कि भाई तेरा पाप से तो तुम्हारा घड़ा भर गया है, हमको बजरंगबली को काला बीच में ला रहे हो भैया, हमारा जान छोड़िए, अपना पाप से समटिए। और क्या हार गया चुनाव? भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप लोग को आश्चर्य होगा यह जान के कि महाराष्ट्र में वैसे वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया जिनको इसी सरकार ने, जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी वहां, और एनसीपी के उन नेताओं को इन्होंने, ईडी ने जेल में बंद किया था, और जेल में बंद किया था, वैसे लोगों को फिर से अपनी पार्टी में लाके और मंत्री बना देने का काम किया। और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं, परिवारवाद पर भाषण दे रहे हैं, परिवारवाद की चर्चा कर रहे हैं। भाई नाम जोड़ाएं, अनुराग ठाकुर से लेके, दुष्यंत सिंह से लेके, रविशंकर प्रसाद से लेके, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री के पुत्र विधायक, कौन नहीं है वहां, सिद्धारमैया, सारा तो आपका परिवारवाद भरा हुआ आपके पार्टी में, और आप परिवारवाद पर बात कर रहे हैं। अरे परिवारवाद पर हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर बोले तो हम सबों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कोई नहीं जानता है कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है। आपको परिवारवाद पर बोलने का कौन सा हक? आपके बगल में जो बैठते हैं अमित शाह जी, उनका पुत्र आज कहां से कहां पहुंच गया, अजय शाह, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? परिवारवाद के बारे में अगर बोलते हो तो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। निगाह है 2024 पर, निशाना बना रहे हैं परिवारवाद। कौन इस देश में, अब इस देश की जनता सब आपका समझ गई। अब कह रहे हैं तुष्टीकरण। तुष्टीकरण तो कोई नहीं कर रहा, तुष्टीकरण तो सिर्फ आप ही कर रहे हैं। सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं, धार्मिक उन्माद समाज में कैसे फैले। क्योंकि अगर धार्मिक उन्माद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं करिएगा तो वोट कौन देगा आपको? अब तो जनता आपका समझ गई है कि आपने पूरे देश की जनता को छलने का काम किया है, आपने देश की जनता को छला है। तो इसलिए अब देश की जनता तो जान गई है। अब आप पर कौन भरोसा करेगा, अब आप पर कौन विश्वास करेगा? तो धार्मिक उन्माद फैलाते। भाई इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का। हिंदू भी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं, सिख भी रखते हैं, ईसाई भी रखते हैं। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन वो आस्था रखते हैं मन से, आस्था मन से रखते हैं, सड़क पर उसका प्रचार नहीं करते हैं। और आप अगर एक मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए किसी मंदिर में, तो 3 दिन तक पूरे देश के टेलीविजन पर चलता रहेगा कि मोदी जी इसका, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आ रहे हैं अभी, देखिए 3 दिन पहले आया है, 3 दिन पहले आया है अभी एक सीएजी का रिपोर्ट। सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकार के सभी विभागों का लेखा जोखा का हिसाब देखता है। अभी सीएजी का रिपोर्ट आया, हम कहीं टीवी पर देख रहे थे इसमें। और क्या कहा है सीएजी ने? कहा है, सीएजी ने कहा है कि मालूम है आयुष्मान भारत की योजना इन्होंने चलाई, बड़ा पीठ थपथपाते थे, बहुत पीठ थपथपाते थे। आयुष्मान भारत योजना हमने चला दिया, 5 लाख लोगों को मिलेगा और अपना इलाज कराइए, कार्ड बनाइए। और उस सीएजी ने लिखा है कि सिर्फ 4 टेलीफोन नंबर, सिर्फ 4 टेलीफोन नंबर से
एक एक टेलीफोन नंबर से 500 लोगों ने 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत का उठाया है। ये घोटाला नहीं है तो और क्या, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भारतमाला के बारे में कहा है, सारा पैसा एक आदमी को दे दिया गया भारतमाला योजना में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से। इसका जवाब न दीजिए इस देश की जनता को, और आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार पर।